सरकार गांव की सरकार के पहले चरण में आज प्रदेश के 2 जिलों में पंचायत के चुनाव हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वार्ड का वॉर होगा जोरदार। 2 जिलों में पंचायत का रण। पहला चरण, तैयारियां पूरी। गांव की सरकार। तैयारियां पूरी है। गांव की सरकार के पहले चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग के बाद मतदान केंद्र पर रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है ताकि पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा सके। अलवर जिले में पहले चरण में तिजारा, बहरोड़, कोट कासिम और नीमराणा ब्लॉक में 20 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पहले चरण में 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। साथ ही 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल मतदाता 6,89,755 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 3,27,417 है, जबकि पुरुष मतदाता 3,62,338 हैं। ईवीएम मशीन के जरिए होगा पंचायत चुनाव। अलवर में पहले चरण में 973 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीब 2,500 पुलिसकर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 117 अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम फेयर, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन कराएंगे और आपके मीडिया के माध्यम से मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मत का उपयोग करें। हमने जो विशेष योग्यजन हैं और वृद्धजन हैं उनके लिए भी प्रत्येक लोकेशन पर अपने व्हील चेयर की व्यवस्था की हुई है। वहाँ जाकर के वो आसानी से अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। बूथों पे करीब 1490 कांस्टेबलों को बूथों पर नियुक्त किया गया है और 985 होमगार्ड बूथों पर लगाई गई है। इसके अलावा क्रिटिकल पे मोबाइल पार्टियों में उसमें अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। तैयारी धौलपुर में भी पूरी है। सुरक्षा से लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। धौलपुर में 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,33,278 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,29,329 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। राजाखेड़ा में 4 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कुल 1,18,457 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। पूर्ण सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतदान परिसर में 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जितने भी मतदान स्थल हैं उनमें अमूमन 50% को संवेदनशील या अति संवेदनशील मानते हुए उन पर 1-4 का एक्स्ट्रा जाब्ता दिया गया है और एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी वहां स्टैटिक रखा गया है। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। और इसी के लिए अलावा जो है ईवीएम के और जो मतदान कार्यों को की उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। संवेदनशील अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। तैयारी पूरी है। अब आपकी बारी है। पंचायत के रण में सही उम्मीदवार को चुनिए। घर से निकलिए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंचायत चुनाव पहला चरण 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। 6,89,755 मतदाता
आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 3,27,417 पुरुष मतदाता हैं 3,62,338। ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत चुनाव होगा। अलवर में पहले चरण में 973 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और करीब 2500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ भी चिन्हित की गई है। यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहां पुलिस बल मौजूद रहेगा। धौलपुर का भी देख लीजिए। धौलपुर में 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। 1,33,278 मतदाता इसमें प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। राजाखेड़ा में 4 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। कुल 1,18,457 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 28 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। माफ कीजिए, 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए। प्रत्याशियों के नाम में जो घोड़ा खड़ी है तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि जिला प्रशासन में कमी रही है चुनाव में और जिसकी वजह से हम मतदान जो है वही प्रारंभ की गई। स्थिति नाम में हेराफेरी की गई है उसमें पूरी तरह से हमारे देख रहे हैं तैयारी में है और यहाँ पर सारी तैयारी हो गई है, लेकिन मतदान प्रारंभ नहीं किया गया है। स्थिति जो है जिला प्रशासन का 44 बूथ नंबर पर। तो गांव की सरकार का पहला चरण, तैयारियां पूरी, रण होगा जोरदार। 2 जिलों में पंचायत का रण। और कल इससे पहले आज मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले घर घर जाकर वोट भी मांगे गए थे। अपील की गई थी अपने अपने पक्ष में वोट डालने की प्रत्याशियों द्वारा। पंचायत चुनाव में अलवर जिले में पहले चरण में तिजारा, बहरोड, कोटकासिम, नीमराना ब्लॉक में 20 आज मतदान हो रहा है। मतदान होगा। 1 घंटे बाद से मत की प्रक्रिया शुरू होगी। अलवर के बाद धौलपुर की बात कर लीजिए। धौलपुर में भी तैयारियां पूरी हैं और गाइडलाइन को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइन की पालना को लेकर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा। धौलपुर में कुल 1,33,278 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो आज न्यूज़ 18 पर महा कवरेज जारी रहेगी पंचायत चुनाव की। गांव की सरकार का पहला चरण 20 अक्टूबर, फिर 23 और फिर 26 को फाइनल। तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी है। अब मतदाताओं की बारी। मत का प्रयोग मतदाता करेंगे और गांव की सरकार में अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना योगदान देंगे। गांव की सरकार चुनने में अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग बूथ भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस ज़ाब्ता मौजूद रहेगा। इस बार अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से वोटिंग के मामले में ज़्यादा रहेगी। अगर कुछ जगहों की बात करें, अलवर की जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या 3,27,000 और पुरुष 3,62,000 है। इसी तरह अलग अलग जगहों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या अलग अलग है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है हर बार की तरह इस बार भी सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी रहेगा। महिला मतदाता बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका मतदान में निभाएंगे। धौलपुर में 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होना है। कुल 1,33,278 मतदाता इसमें प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल मतदाता 6,890 और 890,755 हैं, जिनमें 3,27,000 के करीब महिलाएं, 3,62,000 के करीब पुरुष है। ईवीएम के जरिए ये मतदान होगा, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तैयारियां पूरी है। 973 पोलिंग बूथ अलवर में पहले चरण में बनाए गए हैं। 2500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। गांव की सरकार का पहला चरण और इस रण के लिए तैयार तमाम मतदाता। 2 जिलों में पंचायत का रण होगा और इन दोनों जिलों में प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा बलों को भी भेजा गया ताकि पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जा सके। तो ये देखिए, हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। महिला मतदाताओं की संख्या, पुरुष मतदाताओं की संख्या। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको धौलपुर लिए चलते हैं। हरिवीर, गांव की सरकार का पहला चरण 5 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव यहाँ होना है। तैयारियां क्या? अब 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, करीब 50 मिनट रह गए हैं वोटिंग शुरू होने में। तैयारियां दिखा दीजिए, जिस बूथ पर आप खड़े हैं उसकी तस्वीर बता दीजिए। जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाया गया है। और अपन पोलिंग बूथ की भी बात करें तो यहाँ पर जो पोलिंग जो एजेंट हैं, जो पोलिंग कराने आए हैं, उन्होंने भी अपनी मशीनों को चेक कर लिया है और कुछ ही देर में जो एजेंट हैं, जो प्रत्याशियों के एजेंट हैं, वो आ जाएंगे तो मॉक पोल भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है। और अपन जो धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिले में 3 चरणों में मतदान होना है और ये पहले चरण का ये मतदान है, जहाँ पर राजाखेड़ा की करीब जिला परिषद की 4 वार्ड हैं और धौलपुर के 5 वार्ड हैं। कुल मिलाकर जिला परिषद के 9 वार्डों में चुनाव होना है। और वहीं अपन पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति धौलपुर में 29 पंचायत समिति के वार्ड हैं और राजाखेड़ा में 25 हैं। कुल मिलाकर 54 वार्ड हैं जिन पर आज मतदान होना है। और जी सुमित, ठीक है, अलवर लिए चलते हैं। राजेंद्र मेरे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शुरुआती दौर में क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्या तैयारियां वहां पर? वक्त अब कुछ ही वक्त रह गया है जब मतदाता यहां पहुंचना शुरू कर देंगे। 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवाज सुन पा रहे हैं राजेंद्र आप मेरी? जी, अलवर में अब से कुछ देर बाद में मतदान शुरू हो जाएगा और सुबह का 7 बजे का जैसे ही शुरू हुआ मतदान की जो तैयारियां हम आपको दिखाते हैं पोलिंग बूथ पे किस तरीके की जो तैयारियां हैं। वहां अभी पूरी तरीके से ये मतदान केंद्र पे हम भिंडूसी है, ये तिजारा क्षेत्र में आता है, जहां पर जिस तरह के मतदान जो केंद्र है वहां पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की जो तैयारियां हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम है, वो लगातार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके जो भिंडूसी का जो केंद्र है यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पुलिस का पूरा जाब्ता इस तरीके से यहाँ तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में लोग आज जो गांव की सरकार है उसके लिए मतदान करेंगे। लेकिन जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम हैं वो देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और मतदान केंद्रों पर कुछ देर बाद ही अब भीड़ जुटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। अलवर जिले की बात करें तो अलवर में प्रथम चरण में जो 5 पंचायत समिति हैं वहां पर 16 जिला पार्षद के जो वार्ड हैं उनमें मतदान होना है। उसके अलावा जो पंचायत समिति है 5 जो उनमें 99 जो वार्ड हैं उनके लिए मतदान। तो ये आंकड़ा भी देख लीजिए, पहले चरण में मतदाताओं की संख्या, बूथों की संख्या और किस तरह से तैयारियां की गई है। 3 चरणों में चुनाव संपन्न होना है। 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव अलवर में होना है। तिजारा, बहरोड, कोट कासिम और नीमराना ब्लॉक में आज मतदान प्रक्रिया होगी 8 बजे से और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर 99 देखिए 16 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होगा, साथ ही 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी वोटिंग आज होगी। कुल मतदाता यहाँ पर 6,890,000 हैं। राजेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र, कुछ ही देर बाद देखिए मतदाता भी यहाँ पहुँचने का सिलसिला उनका शुरू हो जाएगा। यहाँ जो अभी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, उनसे अगर बात आप कर सके। सुमित, कुछ मतदाताएं भी कुछ मतदाताएं अभी यहाँ पर आए हैं जो मतदान करने पुलिस एजेंट हैं वो आए हुए हैं। उनसे अभी बात करते हैं किस तरीके का जो क्षेत्र में मतदान के लिए हैं। क्या आप पंचायत गांव की जो सरकार के लिए वोट करने के लिए आए, क्या नाम है आपका? वजीर खान मेरा नाम है। किस तरीके का जो चुनाव में मुद्दे हैं इस बार आपके? भाई मुद्दे तो जो है अब सामने हैं, वो तो आगे बाकी ये है कि नया
जैसे भी विकास आएगा तो उसके बारे में सोच के कैंडिडेट को जो है नियुक्त करेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स की जिस तरीके से राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, या लोकल चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, किस तरीके के मुद्दे रहेंगे? अब ये मुद्दे तो जी स्थायी जो होते हैं गांव के अंदर, जैसे भी जरूरत के हैं उसके मुद्दे ही लेके चल रहे हैं साथ में। अब कोई विकास का तो जो मुद्दे हैं अपने गांव के विकास के, उसी के मुद्दे में बारे में चल रही है। तो अब जो उन्हीं को नियुक्त करेंगे अपने, जो काम करने वाला होगा जो कैंडिडेट अपन, तो ये है जी। सुमित, जिस तरीके से मतदाता से बात की है, उनका जिस तरीके से कहना है कि जो विकास के जो मुद्दे हैं वो उसको लेकर के हम मतदान करेंगे। अभी हम मतदान केंद्र का हाल आपको दिखाते हैं, किस तरीके से जो मतदान बूथों पर जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि जो बूथ है वहां पर जो मॉकिंग पोल जो होता है वो करने की जिस तरीके की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये भिंडूसी के जो पोलिंग बूथ है वहां का मतदान केंद्र है, और इस मतदान केंद्र पर लगातार जो मतदाता कर्मी है वो सुबह से ही अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटे हुए हैं। और मॉक पोल के जरिए जो एजेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट यहाँ मौजूद हैं। पीओ और जो पोलिंग जो स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है, वो पूरी तैयारियां करा रहा है। पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके जिस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो सारी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से की जा रही है। जहां तक मतदान प्रक्रिया को लेकर के है, पूरे जो मतदान दल कर्मी जो आए हुए हैं उनको सबको प्रशिक्षित किया गया है और उनको बताया गया है कि किसी भी तरीके से कोई मतदाता या एजेंट कोई भी दिक्कत आती है उसका तुरंत समाधान करे और कोई किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। मशीनों को धौलपुर ले चलते हैं, हरवीर जुड़े हुए हैं। हरवीर, तस्वीरें दिखाइए और बात कीजिए, अगर कोई वहां पर मतदान कर्मी हो, पोलिंग एजेंट हो, क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाता जो यहाँ पर पहुंचे उन्हें परेशानी ना हो अपने मत का प्रयोग करने में? चलिए हरवीर के पास भी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, अब तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी हैं, अब बस इंतजार। कुछ जगहों पर तो अलवर से, जैसे मेरे सहयोगी राजेंद्र तस्वीरें दिखा रहे थे, मतदाता पहुंच चुके हैं। देखिए ये एक लोकतंत्र के महापर्व की एक सुखद तस्वीर होती है। 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, लेकिन वोटर्स अभी से अपने मत का प्रयोग करने पहुंच गए हैं, इंतजार कर रहे हैं वहां पर कि जैसे ही बूथ की खिड़की खुले, दरवाजे खुले तो वह अंदर जाएं और अपने मत का प्रयोग करके वापस लौटें।